हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं इट्स अ सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स मीन्स आजकल आप देखते हो कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जिनके पास एक अलग एनर्जी होती है, अलग ताकत होती है उनके पास और वो अच्छे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ इमेजिन, बट यहां पे उसको हम इसके साथ रिलेटेड कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं उसको हम समझना चाहते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है। हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन नोट किया है, आर दोज मटेरियल which resistance is zero, जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, इट्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। आजकल हम देखते हैं कि हम बहुत सारी मशीनरी, मैकेनिकल वर्क होता है, बहुत पूरे दिन ऐसे चलते हैं पर हमको उतना प्रोडक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा पार्ट, मेजर पार्ट रेजिस्टेंस में जो एनर्जी लॉस हो जाती है। ऐसे चक्का चलता है पर वो जब ऐसे चलता है तो उसकी एनर्जी रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो जाती है। पर सोचिए कि अगर रेजिस्टेंस जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो होगा तो हमको कंप्लीट एनर्जी मिलेगी, 100% वर्क होगा। ओके, तो जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। एंड सुपर कंडक्टर आर मेड एट वेरी लो टेम्परेचर। मटेरियल कब सुपर कंडक्टर बनेगा? एट वेरी लो टेम्परेचर। कब बनेगा? एट वेरी लो टेम्परेचर। समझ में आएगा आपको? यहां पे नोट करते हैं, द लोअर टेम्परेचर एट material become superconductor is temperature known as critical टेम्परेचर। उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो हाई स्पीड कंप्यूटर, रिसर्च ऑफ पार्टिकल्स, ऐसी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है। अब याद रखिए, आजकल हम जब हमारे लैपटॉप या पीसी पे कुछ काम करते हैं तो हम थोड़ी देर काम करने के बाद देखते हैं कि उसका टेम्परेचर हाई होता है, वो गर्म होने लगता है। जैसे मोबाइल थोड़ी देर में चार्ज में रखते हैं या थोड़ी देर यूज करते हैं, किसी से अब बात करते हैं तो मोबाइल गर्म होने लगता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है। क्योंकि इसकी इसका फॉर्मूला क्या है? हीट का फॉर्मूला क्या है? H = I²R। ये हीट का फॉर्मूला है। ओके, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा गर्म होगा। पर अगर इस रेजिस्टेंस को जीरो कर दीजिए, हीट क्या हो जाएगी? जीरो, फिर वो गर्म नहीं होगा। पर कब? कंप्यूटर मेड अ सुपर कंडक्टर मटेरियल्स। तो आजकल हम सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं जिसमें इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। एक्चुअली अभी तक हम उसको जीरो नहीं कर पाए, पर जीरो के पास में ले जाएंगे, बहुत कम कर देंगे तो वो हमारा जो वर्क है वो इजीली होगा और उसमें हीट जो लॉस होती है वो लॉस ऑफ हीट इज जीरो बिकॉज रेजिस्टेंस इज जीरो। तो इट्स मटेरियल इज नोन एज अ सुपर कंडक्टर। बुक में आपको इसके थोड़े बहुत एग्जांपल दिए होंगे और इसका जो टेम्परेचर है कितना लो कर सकते हैं वो भी आपको दिया होगा। हम बहुत लो कर सकते हैं आज तक।
105 वहां तक हम कर सकते हैं। आगे आप अगर रिसर्च करोगे तो इससे भी और कम कर सकते हो। ओके, तो वो आपके हाथ में है कि आप आगे जाके इसको रिसर्च करेंगे और उसको कम कर सकते हैं। अदरवाइज रिसर्च होते हैं आज अलग अलग लेबोरेटरी में, और वो साइंटिस्ट भी वही काम करना चाहते हैं कि हम ऐसा मटेरियल बनाए कि जिसमें पावर हीट कम से कम लॉस हो और वो ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सके। ओके, एंड इट्स अ नॉन एज सुपरकंडक्टर मटेरियल। किसको सुपरकंडक्टर मटेरियल बोलेंगे? रेजिस्टेंस which is zero, then this material is known as superconductor material. And the lower temperature at material becomes superconductor. This temperature known as critical temperature. And this is application. No only two application. It's a very large. बहुत सारे application है, more application, but we write here only two. Okay, so this is all about superconductor. Now our next topic is a very important topic, useful topic, and it's a non-ohmic resistor, non-ohmic behavior. Here we discuss. Okay, our topic is non-ohmic resistors or non-ohmic behavior. ओके, किसको नॉन ओमिक या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक बिहेवियर बोल सकते हैं? तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ में क्या था कि यहां पे देखिए, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, वोल्टेज आई, तो या तो हम यहां पे करंट लेते हैं, यहां पे वोल्टेज, इसका ग्राफ हमको मिला ऐसे स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर से अच्छे से सुनना, समझना। हमारा जो टॉपिक है नॉन ओमिक रेजिस्टर, नॉन ओमिक बिहेवियर। अब हमने आगे ओम्स लॉ पढ़ा है, तो ओम्स लॉ में क्या था? V upon I, graph we make a straight line, we make a straight line, linear relation between V and I, linear graph। V और I का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हमको कैसा मिलता है? लीनियर ग्राफ मिलता है। अब इसमें हम A पॉइंट और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ये हमने निकाला रेजिस्टेंस। क्या निकाला? R, dV अपॉन di। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके फिर से हमने निकाला R, इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करके फिर से हमने निकाला R, dV अपॉन di, dV upon di, dV upon di, this value and this value, all values are same, means result of these three slope are equal। उसका मतलब क्या है? इसका जो रेजिस्टेंस था वो भी इसके जितना मिलता है, इसका जो मिला वही ये मिलता है, मतलब ये रेजिस्टेंस हमको इक्वल मिलता है। डू नॉट चेंज, ये रेजिस्टेंस इक्वल होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि V अपॉन I इज अ कांस्टेंट। ओम्स लॉ क्या है? व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? R। तो इन सब में वैल्यू एक जैसा मिलता है। पर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक बिहेवियर किसको बोलते हैं? कि जिसमें हमको एक ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट मिलता है। देन वी से दिस इज नॉन ओमिक बिहेवियर, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक मटेरियल, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, किसमें? जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ओम्स लॉ क्या है?
V अपॉन आई कांस्टेंट, V अपॉन आई कांस्टेंट, V अपॉन आई कांस्टेंट, सबकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। ओके, पर अगर नहीं होती है देन वी से नॉन ओमिक। ओके, अब इसमें कैसा होता है, क्यों नहीं होता है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ये हमने यहाँ पे टेबल बनाया V और I, V I, ये हमने एक टेबल बना दिया V और I का। ओके, यहाँ पे देखिए 0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, ये जो सारे वैल्यू है यहाँ पे हम नोट करते हैं। देखिए 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, ऐसे वैल्यू नोट कर दिए। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं 0, तब भी करंट कितना है 0, 0.1 तब भी करंट कितना है 0, 0.2 तब भी करंट कितना है 0, 0.3 तब भी करंट कितना है 0, 0.4 तब भी करंट कितना है 0, 0.5 पे जाके हमको मिलता है 1, 0.6 पे 2, 0.7 पे 3, 0.8 पे 5, 0.9 पे 7, 1 पे जाके 9। जब ऐसा हमको ग्राफ मिलता है, ऐसे रिजल्ट मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक बिहेवियर, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। जैसे ऐसा किसमें होता है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक बिहेवियर, तो ऐसा हम आगे जाके सेमीकंडक्टर्स में डिस्कशन करेंगे। जब इसमें हम सेमीकंडक्टर्स में जाके डिस्कशन करेंगे तो हमको ऐसा मिलता है, यहाँ पे देखिए V और R, हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और करंट क्या है 0, करंट क्या है 0, करंट क्या है 0, फिर एक टाइम पे जाके ये हमको ऐसे मिलता है। और ये किसका ग्राफ है, इसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं, डायोड। तो डायोड में आप इनिशियली वोल्टेज इंक्रीज करते हो पर करंट इंक्रीज नहीं होती है। तो इसमें देखिए ये जो बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर है यहां से यहां तक ये ओमिक है, फिर क्या हो जाएगा नॉन ओमिक। ओके, V के साथ I इंक्रीज नहीं होता है। जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक हम जब न्यूट्रल में रखते हैं आइडियल, ओके, तो उसको हम एक्सेलेरेटर देते हैं पर वो आगे नहीं चलती है, पर उसका इंजन तो चलता है। इंजन स्टार्ट हो गया पर बाइक नहीं चलती है। कब तक नहीं चलती है, जब तक उसकी एक लिमिटेशन ना आए तब तक। फिर आप जब गियर में डालते हो तब बात जाके बाइक चलती है। समझ में आया, की ऑन करने से बाइक का इंजन स्टार्ट होता है पर बाइक तो नहीं चलती। समझ में आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब भी V अपॉन I कांस्टेंट रेजिस्टेंस, अब ये जो है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे हमने एक सर्किट में करंट इंक्रीज किया, कितना 100 वोल्ट करने से करंट कितना हुआ 100, 500 वोल्ट किया करंट कितना हुआ 500, 300 फिर हमने 800 किया करंट कितना हुआ 800, फिर हमने 3000 किया करंट कितना हुआ 3000, 5000 किया, अब हमने देखा करंट जो है 4900, हमने जाके 6000 किया वोल्टेज, तो करंट है 5000, फिर 5500, हमने जाके वोल्टेज को 7000 किया, करंट है 6500। तो हाई टेम्परेचर में जब टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो मटेरियल्स जो है वो नॉन ओमिक बिहेवियर करते हैं, नॉन ओमिक बिहेवियर उनको हो लगता है। ओके, तो यहां पे याद रखना है कि किसको हम नॉन ओमिक बिहेवियर बोलते हैं। फिर से ये देखिए यहां पे ये नॉन ओमिक बिहेवियर है, जैसे इसको हम नॉन ओमिक बिहेवियर बोलेंगे तो फिर से यहां पे देखना V और AI, ये हमने कुछ वोल्टेज पे ये जो है
जैसे एक कुछ वोल्टेज पे इतना वोल्टेज पे इतना करंट है, फिर हमने वोल्टेज को इतना इंक्रीज किया, फिर से करंट इतना इंक्रीज हो गया, फिर हमने वोल्टेज इतना इंक्रीज किया, करंट फिर से इतना इंक्रीज हो गया, वोल्टेज इतना इंक्रीज किया, करंट फिर से इतना इंक्रीज हो गया, वोल्टेज इतना इंक्रीज किया, करंट फिर से इतना इंक्रीज हो गया। अब हमने वोल्टेज इतना इंक्रीज किया और आप देखते हो कि करंट जो है सिर्फ इतना इंक्रीज हो। दिस इज व्हाट नॉन ओमिक बिहेवियर। तो नॉन ओमिक बिहेवियर किसको बोलेंगे? इट मटेरियल डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, V upon R V directly proportional to I is called non-ohmic behavior, non-ohmic material। समझ में आएगा? ओके, तो यहां पे if material do not follow Ohm's law, V directly proportional to I is called non-ohmic material। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम? मटेरियल एट high temperature and semiconductors। फिर यहां पे नोट करते हैं एग्जाम्पल। मटेरियल एट हाई टेम्परेचर and semiconductors। डायोडिज्म, सेमीकंडक्टर्स। फिर से क्या देखेंगे कि V की वैल्यू चेंज करने से I की वैल्यू उसके कंपैरिजन में चेंज नहीं होती। ओके, इट्स कॉल्ड नॉन ओमिक बिहेवियर। जैसे हम वोल्टेज को चेंज करते हैं लगातार, करंट इंक्रीज नहीं होती है, फिर करंट इंक्रीज होती है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज चेंज करते हैं, करंट इंक्रीज होती है, चेंज होती है, और एक टाइम पे जाके ये बिहेवियर जो है, इतना सा बिहेवियर जो है, इट्स अ नॉन ओमिक बिहेवियर। ये क्या हो गया? नॉन ओमिक बिहेवियर। ओके, तो याद रखना है व्हाट इज नॉन ओमिक बिहेवियर एंड व्हाट इज सुपर कंडक्टर। अब नॉन ओमिक बिहेवियर एक क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में? तो एक क्वेश्चन आएगा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। किस फॉर्म में आएगा? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। एंड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आएगा। ओम्स लॉ कम आएगा, बट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज अ अगेन एंड अगेन आस्किंग क्वेश्चन। ओके, रिवाइज होता रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो ये आपको याद रखना है, समझना है।